हाँ तो फ्रेंड्स, अब हम पहुँचे हैं गुरु जम्बेश्वर जी महाराज के समाधि स्थल पर। इससे पहले जिस मंदिर में हम गए थे वो था उनका तपो स्थल, जहाँ पर उन्होंने धौरों पर तपस्या की थी। अब ये पीछे जो हमारे मंदिर दिखाई दे रहा है ये उनका समाधि स्थल, यहाँ पर उन्होंने समाधि ग्रहण की थी। आइए हम अंदर चलते हैं, मंदिर का नज़ारा देखते हैं अंदर से। तो चलो जाम्बो जी के बारे में थोड़ी मैं आपको जानकारी दे देता हूँ। जाम्बो जी का मूल नाम धनराज था। जाम्बे जी का जो जन्म है 1451 और विक्रम संवत 1508 में जन्माष्टमी के दिन नागौर जिले के पीपासर गांव में हुआ था। जाम्बे जी के पिता का नाम लोहट जी था और माता का नाम हंसा देवी था। जाम्बो जी पंवार राजपूत थे और इनके गुरु का नाम गोरखनाथ था। इनकी माता हंसा देवी ने इन्हें कृष्ण का अवतार भी माना है। जम्बेश्वर जी ने 34 वर्ष की उम्र में सारी संपत्ति दान कर दी और दिव्य ज्ञान प्राप्त करने बीकानेर के समराथल नामक स्थान पर चले गए। जाम्बो जी ने विष्णु समाज में धर्म की प्रतिष्ठा के लिए 29 नियम बनाए, यानी 29 नियम बनाए। इसी तरह 20 और 9 नियमों को मानने वाले विष्णोई या विष्णोई कहलाए। संत जम्बेश्वर जी को पर्यावरण वैज्ञानिक कहा जाता है। जाम्बो जी ने 1485 में समराथल, जो बीकानेर में पड़ता है, में विष्णु संप्रदाय का प्रवर्तन किया। जाम्बो जी ने जम संहिता, जम सागर शब्दावली और विष्णु धर्म प्रकाश आदि ग्रंथों की रचना भी की है। जम्बेश्वर जी के द्वारा रचित 120 शब्द जम्बवाणी में जम्ब सागर संग्रहित है। संत जाम्बो जी ने हिंदू तथा मुस्लिम धर्मों में व्याप्त भ्रमित आडंबरों का विरोध किया। पुरानी मान्यताओं के अनुसार जम्बेश्वर जी के प्रभाव के फलस्वरूप ही सिकंदर लोदी ने गोहत्या पर प्रतिबंध लगाया था। संत जाम्बो जी ने विष्णु संप्रदाय की स्थापना कार्तिक बदी अष्टमी को समरातल के एक ऊंचे टीले पर की थी। उस टीले को इस पंथ में धोक दोहरे के नाम से जाना जाता है। गुरु जम्बेश्वर जी के मुख से उच्चारित वाणी शब्दवाणी कहलाती है। इसी को जम्बवाणी और गुरुवाणी भी कहा जाता है। बीकानेर नरेश ने संत जाम्बो जी के सम्मान में अपने राज्य बीकानेर के झंडे में खेजड़े के वृक्ष को मोटे रूप में रखा। जाम्बो जी के अनुयायी 151 शब्दों का संकलन जम्ब गीत को 5वां वेद मानते हैं। ये राजस्थानी भाषा का अनुपम ग्रंथ है। विष्णोई नीले वस्त्र का त्याग करते हैं। जाम्बो जी के उपदेश स्थल सात्री कहलाते हैं। विष्णोई संप्रदाय के गुरु जाम्बो जी को विष्णु का अवतार मानते हैं। गुरु जाम्बो जी ने संसार को नाशवान और मिथ्या बताया। गुरु जाम्बो जी द्वारा तैयार अभिमंत्रित जल जिसे पिलाकर इन्होंने आज्ञानुवर्ती समुदाय को विष्णोई पंथ में दीक्षित किया था। नागौर जिले में स्थित पीपासर गुरु जाम्बेश्वर की जन्म स्थली है। यहाँ उनका मंदिर है तथा उनका प्राचीन घर और उनकी खड़ाऊ यहीं पर है। मुक्तिधाम जो मुकाम में बनाया गया है, यहाँ गुरु जम्बेश्वर जी का समाधि स्थल है और बीकानेर जिले की नोखा तहसील में स्थित मुकाम में एक सुंदर मंदिर भी बना हुआ है, जहाँ प्रतिवर्ष फाल्गुन और आसोज में अमावस्या के दिन मेला लगता है। जोधपुर जिले के फलौदी तहसील में जाम्बा गांव है। जम्बेश्वर जी के कहने पर जैसलमेर के राजा जैत सिंह ने यहाँ एक तालाब बनाया था। विष्णु समाज के लिए ये पुष्कर के समान पावन तीर्थ है। यहाँ प्रत्येक वर्ष चैत्र अमावस्या व भाद्र पूर्णिमा को मेला भी लगता है। संप्रदाय भेड़ पालन पसंद नहीं करते हैं क्योंकि भेड़ नव अंकुरित पौधों को खा जाती है। 1526 ईस्वी विक्रम संवत 1593 में त्रयोदशी के दिन मुकाम नामक गांव में समाधि ली थी। तो ये जाम्बो जी के बारे में कुछ जानकारी। का जन्म कब हुआ, कहाँ हुआ, मंदिर कितना आज से 500 साल पहला गुरु जी का जन्म जैसे हुआ है। उसके बाद में पीपासर में जन्म हुआ था। पीपासर के बाद में धोक दौरा है हमारा, जो समराथल दौरा है, वहाँ पे उन्होंने भक्ति करी।
उसके बाद में वहाँ हमारा पंथ चले बिश्नोई पंथ हमारा वहीं से चालू होया। वहीं बैठ के उन्होंने बिश्नोई पंथ बनाया था। तो बिश्नोई पंथ में हमारे को 29 नियम बताए थे भी जो 29 नियम करेगा वही बिश्नोई बनेगा। तो जिन लोगों ने 29 नियम अपना लिए वो बिश्नोई बनते गए, वो किसी जाति से था चाहे। उसके बाद में बिश्नोई बने तो वो किसी जाति से ही होता है, वो बिश्नोई बने ही बने। जो पाल दे दिया हमारे गुरुजी ने, पाल बना के उस टाइम पाल दे दिया, वो बिश्नोई बन गया। उसके बाद में वो लालासर साथ रही है यहाँ से 4-5 किलोमीटर। वहाँ पे उन्होंने फिर भक्ति करी, वहाँ उन्होंने शरीर छोड़ा। उसके बाद में आगे यहाँ उनकी समाधि बनाई गई है। तो ये मंदिर उस टाइम का मंदिर बना हुआ है। सबसे बड़ा बिश्नोइयों का सबसे बड़ा धाम है ये बिश्नोई मंदिर। हर उमावस को यहाँ इकट्ठे होते हैं हमारे बिश्नोई। 2 मेले लगते हैं बड़े, उनमें तो बहुत ज़्यादा लाखों आदमी इकट्ठे होते हैं। हाँ जी, मेले कब कब लगते हैं? अमावस को लगते हैं, फागुन में लगता है। वैसे तो 2 ही जो हमारे समाज के अंदर 2 ही मेले ज़्यादा माने जाते हैं। हाँ वही हो गए। एक फागुन मेले में लगता है और एक आसोज महीने में लगता है। फागुन और आसोज मेला 2 मेले बड़े हैं, उसके अंदर सारे बिश्नोई यहाँ इकट्ठे होते हैं।